प्रदेश के बलिया के बांसडीह विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया। राजभर कार्यकर्ता के घर पर बीजेपी का झंडा लगाने पर 3 सपा कार्यकर्ताओं द्वारा घर में घुसकर गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। घटना से नाराज बीजेपी महिला प्रत्याशी ने काली का रूप धारण किया और अपने वीडियो वायरल कर कहा कि 10 तारीख को आचार संहिता खत्म होने के बाद उनके कलेजे पर चढ़ जाऊंगी। हिम्मत है तो उनके सामने आकर लड़ें, गरीब कार्यकर्ताओं को परेशान न करें। बांसडीह से ही बीजेपी महिला प्रत्याशी केतकी सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के व्हाइट हाउस पर मुख्यमंत्री योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा। फायर ब्रांड महिला प्रत्याशी केतकी सिंह के इस वॉइस वीडियो को देख के काली का रूप धारण कर यह वीडियो वह खुद वायरल कर राम गोविंद चौधरी को ही दी खुली चेतावनी। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो आमने सामने आकर लड़े, गरीब कार्यकर्ताओं को परेशान न करें। 10 तारीख को आचार संहिता खत्म होने के बाद उनके कलेजे पर चढ़ जाऊंगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि उनके कार्यक्रम को सपा के कार्यकर्ताओं ने कई बार रोकने की कोशिश की। उनके कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है और आरोपियों को राम गोविंद चौधरी के बेटे थाने में बैठकर बचा रहे हैं। इस बार योगी जी की सरकार बनी तो नेता प्रतिपक्ष के व्हाइट हाउस पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। और तुमको चैलेंज करती हूँ कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आओ सामने मैदान में लड़ाई हो। गरीबों को अपने आप गरीबों के नेता बनते हैं अपने आप को। ये गरीबों और मजदूरों का नेता ऐसा होता है, आपको इतना ही मतलब है। मैं बता देना चाहती हूँ और समाजवादी पार्टी के गुंडों को तो एकदम बता देना चाहती हूँ कि आप ये भूलना नहीं कि आप 5 साल नहीं रहते, मैं 5 साल यहीं रहती हूँ और एक एक को याद रखूंगी और एक एक बात याद रखूंगी। चुनाव की आचार संहिता 10 तारीख को खत्म होने वाली है। उसके बाद जिसने भी मेरे कार्यकर्ताओं को या मेरे संगी साथियों को या किसी भी मजदूर या मजबूर को यह समझा कि वो प्रताड़ित करने की चीज है तो तुम लोगों के कलेजे पे चढ़ जाऊंगी। जानते नहीं हो मुझे, दिमाग खराब हो गया है। हिम्मत है तो हम लोग से लड़ो, सीधे सीधे लड़ो। गरीबों के घर पे क्यों चढ़ते हो? इतनी ताकत तुम्हारे में बची है, यही इंसानियत बची है। मैं तुम जैसे लोगों पे धिक्कारती हूँ और तुमको चैलेंज करती हूँ कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आओ सामने मैदान में लड़ाई हो। बता के आते, इसी राजभर बस्ती में बता के आते, मैं देखती कि राजभर समाज के बस्ती से तुम बच के कैसे जाते। एक एक ये जो बहनें हैं, एक एक जो ये बहनें हैं, एक एक ये जो बहनें हैं, तुमको डंडे से ऐसा तुम्हारा स्वागत करती ना, ऐसा स्वागत अपने बेलन से करती कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाता। छुरा घोंपते हो, पीठ पे छुरा घोंपते हो, यही आदत है। मैं बता देना चाहती हूँ 10 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा, परिणाम आ जाएगा और जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बन जाऊंगी। जिसने भी ये कुकर्म किया है, जिसने ये कुकर्म किया है और जिसके दिमाग में भी ये है कि आगे वो कुछ करने वाला है, तो ये भूलना मत कि इसी जमीन पे, इसी धरती पर केतकी सिंह रहती है और ज्यादा दूर नहीं रहती। 25 मिनट का रास्ता है मेरिटार से और यहाँ तक का। आ गई, अगर दोबारा कभी कुछ ऐसा किया और अगर आ गई तो तुम जानना, तुम्हारा काम जानेगा। गुंडों को मैं नहीं बढ़ाती और ना मेरी पार्टी ना मेरी सरकार गुंडों को बढ़ाती है। आप जैसे लोग गुंडों को पालते हो और धिक्कार है आप पे, ओम प्रकाश राजभर जी और अरविंद राजभर जी, धिक्कार है आप पे। यही विधानसभा पे पीड़ित और बीजेपी कार्यकर्ता छोटेलाल राजभर ने कहा कि सपा के कार्यकर्ताओं ने उनके घर में घुसकर 3 लोगों ने गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। उनको जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। धमकी उनके ही गांव के कुछ सपा के यादव लोग लगातार दे रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।